सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार एवं आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के यह 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर का ये तीसरा भाग है, जिसमें हम आपको पहले नियंत्रण, समन्वय, पादप में कैसे होता है, जंतु में कैसे होता है, बहुत ही अच्छा से आपको हम समझा दिए हैं। देखिए, साइटोन क्या है, एक्सोन क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है, क्या कहते हैं, सब कुछ हम, तंत्रिकाएं नियंत्रण क्या है, जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय बताए थे 2 प्रकार के, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय और तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, बहुत सुंदर से बता दिए थे। पादप में बताए हैं। आज हम लोग सबसे सुंदर टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। आपको जो माथा है उसके बारे में पढ़ेंगे बहुत ही आसान से। देखिए क्या है मस्तिष्क। मस्तिष्क को हमारे शरीर के सीपीयू कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर के ब्रेन जिसको कहते हैं उसको सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम देखिए मस्तिष्क के यहाँ सचित्र वर्णन करने के लिए कहेगा तो यह 5 नंबर का आपका सवाल रहेगा, इसलिए थोड़ा सा देखिए बढ़िया से। क्या लिखा हुआ रहेगा? मस्तिष्क इंसान और जीव जंतु का सबसे कोमल और महत्वपूर्ण, अत्यंत संवेदनशील सफेद अंग होता है। मतलब मस्तिष्क का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा मस्तिष्क का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। सबसे शरीर के कोई भी जीव जंतु के सबसे कोमल चीज जो क्या होता है? तो मस्तिष्क होता है। यह देखिए मस्तिष्क का सिंबल है, इसमें 3 भाग से कलर किया गया है। इस तीनों के भाग के हम बताएंगे। आगे वाले भाग को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, ये जो ई कलर देख रहे हैं इस भाग को कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाले भाग को कहते हैं पश्च मस्तिष्क, यानी पीछे वाला भाग। तो इसको हम देखेंगे। पहले मस्तिष्क क्या है इसका थोड़ा सा परिचय आप दे दीजिएगा। मस्तिष्क है हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यहीं से पूरा कनेक्शन होता है, यहीं से सब कुछ होता है। आगे चलकर हम पढ़ाएंगे कैसे मस्तिष्क में संवेदना आती है, कैसे आपको कोई भी चीज काटता है तो उसको निर्देश देता है, कैसे आपको दर्द होता है तो आपको होता है, कैसे आपको आंसू बहता है, वह सब हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन पहले अभी तत्काल समझिए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? मस्तिष्क है। यह अत्यंत कोमल और संवेदनशील होता है, एकदम पूरा होता है, बहुत जरूरी वाला चीज, इतना संवेदनशील सेंसिटिव होता है, समझ जाइए। यह खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा क्रेनियम में स्थित होता है। कहाँ होता है मस्तिष्क? क्रेनियम भाग में। खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा में क्रेनियम भाग में अवस्थित होता है, जो दिख रहा है आपको। देखिए ये दोनों आंख है। तो मस्तिष्क के पूरे शरीर को क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। मस्तिष्क के पूरे शरीर को अगर तुलना किया जाए तो मस्तिष्क को क्या कहेंगे? सीपीयू कहा जाता है। जिसका औसत वजन, ये वजन है, ऐसे पढ़िएगा वजन। जिसका औसत वजन क्या है? औसत वजन 1400 ग्राम है। मतलब एवरेज औसतन अगर बात करें 1400 ग्राम का होता है। देखिए माथा मस्तिष्क होता है 1400 ग्राम का, और दिल जो बताए, जिसको हम आप लोग को बताते थे हार्ट बताए, वो 300 ग्राम का होता है। तथा आयतन इसका कितना है? 1650 ml का होता है। उस नहीं होगा, यहाँ ml होगा। 1650 ml का होता है। मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, नम रखने का काम मस्तिष्क को, अगर सुरक्षित, मस्तिष्क तो सेंसिटिव चीज है, इसीलिए इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मस्तिष्क के खोपड़ी में नमी बनाए रहे, इसको नमी बनाए रखने के लिए, नम बनाए रखने के लिए, मतलब चिपचिपा बनाए रखने के लिए सेरिब्रोस्पाइनल द्रव पाया जाता है। कहेगा मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा द्रव पाया जाता है? तो आप कहिएगा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव पाया जाता है। इतना तो आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम बताएंगे मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितना भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला भाग, यह जो देख रहे हैं लाल कलर का, यह अग्र मस्तिष्क है। बीच वाले भाग बहुत छोटा होता है जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और पीछे वाला भाग जो ये देख रहे हैं इसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अभी तीनों को अलग अलग हम लोग देखेंगे, बहुत ही सुंदर
सुंदर से मस्तिष्क के बारे में आप समझ गए। यह शरीर को सबसे कोमल अंग होता है, मस्तिष्क गुहा के क्रेनिया भाग में पाया जाता है और यह सीपीयू कहते हैं। इसका औसत वजन 1400 ग्राम होता है, अगर एमएल में कहें तो 1650 ml होता है। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान के लिए, नमी बनाए रखने के लिए एक द्रव होता है जिस द्रव का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भी कहते हैं। बस हो गया। आगे आइए हम लोग आप देखेंगे अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। पहले आगे वाला मस्तिष्क जो है, यह आगे वाला मस्तिष्क जो आप देख रहे हैं लाल कलर का, ब्राउन कलर का, इसके बारे में हम देखेंगे। इसका भी दो भाग होता है। देखिए, एक होता है सेरिब्रम, एक भाग होता है सेरिब्रम, दूसरा भाग होता है डायएनसेफेलॉन। डायएनसेफेलॉन, डायएनसेफेलॉन याद रखना होगा। अगर मस्तिष्क के दो भाग होता है, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है डायएनसेफेलॉन। इसका आपको विवरण थोड़ा थोड़ा भी देना होगा। इतना बड़ा हम लिखे हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा भी याद करके लिखना होगा, तभी 5 नंबर मिलेगा। पहले लिख दीजिएगा मस्तिष्क का फिगर तो बहुत आसान है यह बनाते हुए, और मस्तिष्क के बारे में लिख दीजिएगा यह कोमल अंग है, इसे शरीर के पूरे शरीर को सीपीयू कहा जाता है। इसका वजन 1400 ग्राम है। इसमें नम बनाए रखने के लिए, सुरक्षा प्रदान के लिए एक द्रव पाया जाता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल कहते हैं। इसका 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उसके बाद लिखिएगा अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होता है, सेरिब्रम और डायएनसेफेलॉन। अब इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, तब मध्य मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेरिब्रम क्या है आप देखिए, आपको कहां कौन भाग में पाया जाता है सेरिब्रम? अग्र मस्तिष्क में। याद रखिएगा सेरिब्रम कहां पाया जाता है? अग्र मस्तक। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला मस्तिष्क। इसे पर मस्तिष्क भी कहा जाता है, यह मस्तिष्क भी कहा जाता है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग एवं महत्वपूर्ण भाग होता है। देखिए यह अग्र भाग जो है ना सबसे बड़ा भाग है। अब देखिए पीछे वाला भाग से भी ये बड़ा है, सबसे छोटा मध्य भाग है। तो समझिए यह सबसे बड़ा भाग होता है और इसे महत्वपूर्ण भाग माना। इसमें उठा और धसा संरचना पाया जाता है, जिसमें सल्कस और गायरस कहते हैं। देखो उठा भाग को सल्कस कहते हैं, और जो देखिए सेरिब्रम में जो उठा भाग है उसे हम सल्कस कहते हैं, जो धसा हुआ भाग है उसे गायरस कहते हैं। याद रखेंगे सेरिब्रम में, अग्र मस्तिष्क में 2 भाग होता है, जिसका पहला भाग सेरिब्रम है। सेरिब्रम का जो उठा हुआ भाग है उसे सल्कस कहते हैं, और जो धसा हुआ भाग है उसे गायरस कहते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण भाग है और उठा धसा इसकी संरचना पाई जाती है। तो उठा हुआ भाग को सल्कस और धसा हुआ भाग को गायरस कहा जाता है, जो काफी जटिल होता है, काफी जटिल होता है। अब इस सेरिब्रम से होता क्या क्या यह देख लिए। इससे ज्ञान, बुद्धि, चतुराई, याददाश्त, योजना बनाने मतलब सोचने समझने का केंद्र बिंदु माना जाता है। देखिए सेरिब्रम में ही आपका सब कुछ है, इसमें ज्ञान का है, बुद्धि का है, चतुराई का है, याददाश्त का है, याद रखने का भी, अब मेमोरी पावर जिसको कहते हैं, वह सब कुछ सेरिब्रम में। आप याद कहां से कीजिएगा? सेरिब्रम से कीजिएगा। योजना मतलब सोच सकते हैं, उस सभी का केंद्र बिंदु माना जाता है कौन? सेरिब्रम। याद रखिएगा सेरिब्रम में ही सोचने समझने, किसी की भी चीज के याद स्मरण रखने की क्षमता होती है। यानी सीधी तौर पर कहिए आपका मेमोरी, अगर सेरिब्रम आपका काम नहीं कर रहा है तो समझिए आपको कोई चीज याद रखने की क्षमता नहीं होगा। लेकिन यह ऐसा एक मेमोरी है आप कभी नहीं भूलिएगा। इसमें कभी भी भूलने की बात, भूलना तो जरूरी है लेकिन आपका ये कभी फूल नहीं होगा। जैसे आपका मोबाइल फूल हो जाता है, आपका हार्ड डिस्क कंप्यूटर का फूल हो सकता है, लेकिन यह प्रकृति के द्वारा सेरिब्रम जो है, अग्र मस्तिष्क का भाग जो है, ये कभी भी फूल नहीं होगा। आज जितना पढ़ रहे हैं आप, इससे ज्यादा आप कल पढ़ सकते हैं, इससे 2 गुना 3 गुना आप परसों पढ़ सकते हैं, लेकिन यह कितना स्टोर कर लीजिएगा यह आपको फूल नहीं होगा। समझ गए? इतना सुंदर बनाया गया है। किसी काम को करने को प्रेरित हमें मस्तिष्क के इसी भाग से काम करने की जो हमको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, इसी से मिलता है, सेरिब्रम से ही मिलता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट भाग है, इसी भाग से मिलता है। घृणा, प्रेम, डर, खुशी, कष्ट एवं नियंत्रण भी इसी भाग से होता है। मतलब घृणा करने के, प्रेम, डर सब कुछ इसी भाग से नियंत्रण भी होता है। किससे? सेरिब्रम से। आप कहेगा घृणा किससे नियंत्रण होता है? सेरिब्रम से। प्रेम किससे नियंत्रण होता है? सेरिब्रम से। डर किससे
नियंत्रण होता है? सेरिब्रम। खुशी किससे नियंत्रण होता है? सेरिब्रम से। कहेंगे सेरिब्रम के उठा भाग को क्या कहते हैं? सल्कस। सेरिब्रम के धसा भाग को क्या कहते हैं? गायरस। यह सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सोचने समझने और स्टोर करने की शरीर थी मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो कहिएगा सेरिब्रम से किया जाता है। आप इतना याद रखिएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। जिस व्यक्ति में सेरिब्रम ज्यादा विकसित ना हो वह मंद बुद्धि को हो जाता है। जो व्यक्ति में सेरिब्रम ज्यादा विकसित नहीं होता है, उसको ज्यादा बुद्धि नहीं होता, उसे कहते हैं मंद बुद्धि व्यक्ति, बालक कहते हैं। समझ गए? इतना बात याद रखते हैं तो बहुत कुछ है। अब उसका दूसरा भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, जिसको कहते हैं डायएनसेफेलॉन। इसके बारे में देखेंगे। इसके तहत थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस यह थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। देखिए डायएनसेफेलॉन में, देखिए अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग जो है डायएनसेफेलॉन, इसके तहत क्या पाया जाता है? थैलेमस और डायपोथैलेमस। हाई नहीं, यहाँ डाय नहीं, सॉरी बच्चे, थैलेमस एवं थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। हाइपोथैलेमस जो है दर्द होने, रोना का अनुभव कराता है। देखिए अग्र मस्तिष्क का दो भाग में जो है सेरिब्रम तो आपको याद करने के लिए काम करता है और घृणा, प्रेम, डर को नियंत्रण करने के लिए काम करता है, लेकिन उसी का जो एक दूसरा भाग है अग्र मस्तिष्क का, जिसका नाम है डायएनसेफेलॉन, इसमें जो दो चीज पाया जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसमें पाया जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाया जाता है। इससे आपको दर्द होना और रोने का अनुभव कराता है। कहेगा दर्द होना एवं रोने का अनुभव किस भाग से किया जाता है? मस्तिष्क के अग्र भाग से किया जाता है, जिसका नाम है अग्र भाग से दूसरा नाम है डायएनसेफेलॉन। डायएनसेफेलॉन यह किस ग्रंथि से होता है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है। इतना बात आप याद रखिएगा। अब मध्य मस्तिष्क छोटा है, यह आप पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा है। इसका प्रमुख कार्य देखना एवं सूचना जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करना है। यह मस्तिष्क कोई विशेष काम नहीं करता है, यह आपको देखने में सहायता करता है और आपको क्या करता है? सूचना को नियंत्रण करने का काम करता है। सूचना जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। मध्य मस्तिष्क का दो ही काम है, एक देखना और सूचना का नियंत्रण करना। देखना और सूचना का नियंत्रण करना, देखना और सूचना का नियंत्रण करना। 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए मस्तिष्क के सबसे पिछले हिस्से को हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो पश्च मस्तिष्क को हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो पश्च मस्तिष्क दो भाग होता है। देखिए अग्र मस्तिष्क भी दो भाग था, पश्च मस्तिष्क भी दो था। मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं है, कहीं कोई छोटा भाग है। इसका दो भाग है, एक सेरिबेलम जिसको अनुमस्तिष्क भी कहते हैं और दूसरा होता है मस्तिष्क स्टेन। समझ लीजिए अभी हम पढ़े थे, यहाँ देखिए पीछे वाला मस्तिष्क में सेरिबेलम पाया जाता है, लेकिन आगे वाला मस्तिष्क में सेरिब्रम पाया जाता है। याद रखेंगे, सेरिब्रम मेमोरी है, याद करने का पावर रखता है, उसमें स्टोरेज करने का पावर रखता है, उसमें घृणा, डर, खुशी को नियंत्रण करने की पावर रखता है। लेकिन यहाँ सेरिबेलम है, यह क्या है? सेरिबेलम और सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क, सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क। याद रखेंगे सेरिबेलम का दूसरा नाम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। मस्तिष्क के इसी भाग के क्या करना है? मस्तिष्क के इसी भाग से कोई व्यक्ति ठीक से खड़ा हो पाता है। देखिए यहाँ मस्तिष्क के इसी भाग के कारण होगा, यहाँ कारण होना चाहिए, भाग के कारण, यहाँ कारण होगा, भाग के कारण, इसी भाग के कारण मस्तिष्क के यही सेरिब्रम होने के पश्च मस्तिष्क के होने के कारण कोई व्यक्ति खड़ा हो पाता है। आप जो पीछे वाला मस्तिष्क रहने की वजह से ही आप खड़ा हो पाते हैं। और ऐच्छिक क्रियाएं पर नियंत्रण भी पश्च मस्तिष्क से ही होता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, दिल का धड़कना, जो आपका ऑटोमेटिक काम हो रहा है वह क्रिया भी आपका सेरिब्रम से ही होता है। कोई कहेगा भूख लगना कौन मस्तिष्क के किस भाग से होता है? सेरिब्रम, मस्तिष्क के पीछे वाले भाग से। यानी आपको खड़ा होने का किस भाग से आपको मिलता है? तो सेरिब्रम से। ऐच्छिक क्रियाओं का संपादन किस भाग से होता है? सेरिब्रम, जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है। दिल का धड़कना कौन नियंत्रण करता है? सब सेरिब्रम करता है। अब इसका दूसरा भाग है, इसमें दो हम लिख सकते हैं, क्या नाम लिख सकते हैं? मस्तिष्क स्टेन। यह दो भागों से मिलकर बना है, जिसमें पहले भाग का पोस्ट बोरोलाई कहते हैं। इसमें देखो
मस्तिष्क स्टेन जो है दो भाग से मिल कर बना हुआ। पहले भाग को पोस्ट बोरोलाई कहते हैं। इसका मुख्य काम सांसों पर नियंत्रण है। पोस्ट बोरोलाई का मुख्य काम क्या है? सांसों पर नियंत्रण करना। तथा दूसरे भाग मेडुला ओब्लांगेटा। दूसरा भाग क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं। यह दिमाग और मेरु रज्जु को जोड़ने का काम करता है। या क्या करता है? दूसरा भाग मस्तिष्क से दिमाग और मतलब हमारे मस्तिष्क और मेरु रज्जु रीढ़ की हड्डी को जोड़ने का काम करता है। यह संवेदनाओं का चालन मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा 4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मेडुला ओब्लांगेटा से होकर ही जाता है। यह कहाँ जाता है? जाता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे खांसना, छींकना भी यही से नियंत्रण होता है। देखिए अनैच्छिक कार्य क्या होता है? ऐच्छिक जो अपने आप होता है उसे ऐच्छिक कार्य, जो जबरदस्ती आप जैसे नाक में कुछ कपड़ा घुसा लीजिए चाहे सूता घुसा लीजिए तो देखिए छींक आ जाना, वो अनैच्छिक क्रिया है। छींकना, खांसना, गला में उंगली कर लीजिए खांसी हो जाएगा। तो यह सब अनैच्छिक क्रिया है जो कि आपके इस भाग से मस्तिष्क स्टेन भाग से होता है, जो कि आपका थोड़ा थोड़ा मेरुरज्जु भी उसका नियंत्रण कर लेता है। उम्मीद करता हूं कि मस्तिष्क आप बहुत ही सुंदर से समझ गए होंगे। ये 3 स्लाइड में आपको बताए थे मस्तिष्क क्या है। मस्तिष्क के 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इस सब के बारे में हम विस्तार से बता दिए हैं। अब एक शॉर्टकट में भी सुन लीजिए। शॉर्टकट में अगर याद करना होगा तो पश्च मस्तिष्क का निर्माण सेरेब्रम और मेडुला, मतलब पीछे वाला मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा के मिलने से बनता है। पीछे वाला मस्तिष्क सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा के मिलने से बनता है। मेडुला ओब्लांगेटा मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। मेडुला ओब्लांगेटा जो है कहां से होता है? रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, जो सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। सभी अनैच्छिक क्रिया जितना भी है ना, आपका छींकना, खांसना, यह सब का नियंत्रण कौन करता है? आपको मेरु रज्जु से जुड़ा होता है, मेडुला ओब्लांगेटा। समझ गए? अब इतना जब पढ़ लिए तो मस्तिष्क का क्या क्या काम है वह भी याद कर लीजिए। अब 2 नंबर के सवाल में पूछेगा बताइए कि आप मस्तिष्क का क्या क्या काम है, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा। आप इसमें लिखिएगा आवेगों को ग्रहण करना। जितना भी आपका सूचना है वह आपको ग्रहण करता है, विश्लेषण करता है और आपको फिर से वहां निर्देश देता है, पहुंचाता है। तो आवेगों का ग्रहण करना, ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करता है। आपको जो वह मथा को सूचना मिला है उसको आप विश्लेषण करता है कि क्या किया जाए। विभिन्न आवेगों को सह संबंध होता है, विभिन्न आवेगों को सभी सही जगह पर, ये देखिए यह गलत है, ये आप छोड़ दीजिए, यह आप छोड़ दीजिए। सूचनाओं का भंडारण करता है। या क्या करता है? आपको सूचना का भंडारण करता है और भी बहुत काम करता है। हमको खड़ा रहने का काम करता है। पश्च मस्तिष्क क्या करता है? हमारे खड़ा रहने का भी काम करता है। खड़ा रखने में भी सहायक होता है। इतना ही नहीं, ऐच्छिक कार्य का संपादन ही हमारे मस्तिष्क के ही सहायता से होता है। आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। एक चीज लिखा है, देखिए भूख लगना का नियंत्रण करता है, भूख का नियंत्रण करता है। क्या कहते हैं? हम कह सकते हैं डर, प्रेम, उसका नियंत्रण करता है। हमारे जो दर्द को है उसका अनुभव कराता है। समझ गए? सब कुछ हमारे मस्तिष्क से ही होता है। उसका कार्य लिख सकते हैं, बहुत सा कार्य लिख सकते हैं, इतना बताए हैं। तो अब आइए आप एक प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप देखेंगे। यह दोनों अलग अलग देखेंगे। पहले प्रतिवर्ती क्रिया देखिए। मनुष्य में कुछ क्रियाएं अपने आप घटित होती है, जैसे खांसना, छींकना आदि। ऐसी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। इसको हमें भी पता है आपको। यह क्रियाएं मेरु रज्जु से की सहायता से संपन्न होती है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। मतलब कहने का है, जो क्रिया अनैच्छिक है, जो आपका छींकना, खांसना, छोटी छोटी जो अनैच्छिक क्रिया है, वह आपका मेरु रज्जु थोड़ा सा सहायता से, मतलब एक मैनेजर का काम कर लेता है। मेरु रज्जु के सहायता से ही संपन्न हो जाता है। मस्तिष्क से जाने की जरूरी नहीं, वही आपको सब काम पूरा कर देता है। समझिए, जैसे स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, जोर से चिल्लाना, पर चौंक जाना,
तेज प्रकाश आने पर आंख की पुतली झलकना, यह सब आपका जो है ना मेरु रज्जु ही कर लेता है, छोटा छोटा काम। इसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब समझेंगे प्रतिवर्ती चाप क्या। न्यूरॉन में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ पे होता है, उसी पथ का प्रतिवर्ती चाप कहता है। न्यूरॉन में आवेग, हम तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक समूह को हम न्यूरॉन कहते हैं, और वह न्यूरॉन में जो आवेग है उसका संरचना ये संचरण एक निश्चित रास्ता पर होता है, पथ पर होता है, उसी पथ को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप क्या कहते हैं। या प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचरण के लिए जिस मार्ग का सहारा लिया जाता है उसे हम प्रतिवर्ती चाप सब कहते हैं। सॉरी, प्रतिवर्ती क्रिया हम बताए थे कि अनैच्छिक क्रिया जो होती है वो अनैच्छिक क्रिया करने के लिए तो कोई रास्ता का जरूरी होगा, उसी रास्ता को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। समझ गए। इसमें संवेदी अंगों में प्राप्त सूचनाओं को तंत्रिका कोशिका द्वारा मेरु रज्जु से मिलाया जाता है तथा यहां से प्राप्त आदेशों को तंत्रिका कोशिका के द्वारा ऐच्छिक पेशी तक पहुंचाने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। इससे मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, इसमें मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। तो ये कुछ अनैच्छिक कार्य जो है आपका मेरु रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी कर लेता है, इसमें आदेश आपको वहां तक, लेकिन इसको मेरु रज्जु पर नियंत्रण किसका रहता है, मस्तिष्क का ही रहता है, घुमा फिरा के वही हो जाता है। अब आइए प्रतिवर्ती चाप या क्रिया में भाग लेने वाले अंग। आप समझिए प्रतिवर्ती क्रिया और चाप अभी हम बताए हैं, अनैच्छिक क्रिया कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हमारे शरीर के प्रमुख ग्रंथि है और इसमें अभी आपका बहुत सा है, टाइम भी कम हुआ है, ऐसा नहीं विशेष हो गया। तो हम ऐसा करते हैं, ये प्रतिवर्ती क्रिया बता दिए हैं हमारे शरीर के प्रमुख ग्रंथि, यह बता सकते हैं। अब पढ़िए, पूरा खत्म हो जाना चाहिए, यह इसके बाद कम ही है, मेडुला ओब्लांगा, ठीक है, कम ही है, ये तो आराम से बता देंगे। चलिए, प्रतिवर्ती चाप ही एगो है, बहुत सुंदर चीज है, पढ़ लीजिए। कह रहा है ग्राही या रिसेप्टर किसे कहते हैं। अब समझिए, अब आपको कुछ समझाना पड़ेगा, बिना समझाए हुए नहीं होगा। तो प्रतिवर्ती क्रिया और चाप समझ गए तो छोड़ देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे इसका बहुत ही डिटेल्स में, और अगले वीडियो में आपका पूरा की पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। यहीं पर आज वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।